बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे इंशाल्लाह। आज से हम एक सिलसिलावार कहानी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मकान कहानी, और उसमें हम देखेंगे कि कौन सी स्टेज पे कौन सा काम देखना चाहिए कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसकी डिवीज़न जो मैंने की है वो पहला पार्ट रखा है खुदाई से लेकर डीपीसी तक, एक्सकवेशन से लेकर डीपीसी तक हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। तो ये 15, 16, 17 पॉइंट्स बनते हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है जी, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं जी। प्लॉट होगा, प्लॉट के साइजेस आपके पास होंगे, उसके मुताबिक आपने नक्शा बनाना है, और नक्शा आपने विद एलिवेशन बनाना है, पूरी डिटेल ड्राइंग से के साथ बनाना है। और यही डिटेल ड्राइंग विद एलिवेशन आपने ठेकेदार के सामने रखनी है और उसे रेट तय करना है। जब आपका रेट तय पा जाएगा तो उसके बाद आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मंदरजा झेल हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ठेकेदार से कहना है कि प्लॉट को बिल्कुल क्लीन करना है। आपने क्लीन प्लॉट होना है, साफ़ होना चाहिए। जो जड़ी बूटियाँ उसमें जो पौधे शौधे जो गंद पड़ा हुआ बिल्कुल वो ट्रैक्टर से साफ़ करें ताकि आपकी जो लेआउट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो सके। उसके बाद आपने लेआउट करना है, यानी चूना डालना है। चूना लगाना नहीं है, चूना डालना है, यानी प्लास्टिक का पैर से वो पूरी निशानदेही करनी है। और निशानदेही आपने ऐसे करनी है कि जहाँ पे 3 फुट की बुनियाद है वहाँ 3 फुट करनी है, जहाँ 2.5 फुट की है 2.5 फुट करनी है, और जहाँ पे 2 है और जहाँ पे 1.5 फुट है वहाँ पे उतनी ही खुदाई करनी है। यहाँ पे आके काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि सारी दीवारों की 2.5 फुट खुदाई कर देते हैं, उसके बाद उसके अंदर उतना ही रोड़ी डल जाती है, उतना ही सीमेंट डल जाता है, और उसके बाद वो यहाँ से नुकसान आपका शुरू हो जाता है। आपने पूरी एक्सकेवेशन यानी खुदाई पूरी करनी है ताकि आपका मटेरियल ज़ाया ना हो। अच्छा जी, उसके बाद आपने खुदाई कहाँ तक करनी है? आपने सख्त ज़मीन तक जानी है। जब पूरी सख्त मशीन ज़मीन आ जाएगी तो उस वक्त तक आपने वहाँ नीचे जाते रहना है। यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना है। पानी डाल के उसमें आप देख सकते हैं, एक आध दिन पानी खड़ा कर लें। अगर उसके अंदर मज़ीद कोई कैविटी होगी तो पानी वहाँ पे बैठ जाएगा। अगर आपको तसल्ली है कि बिल्कुल सख्त ज़मीन आ गई है तो वहाँ पे पानी ना भी डालो तो खैर है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अब टर्माइट प्रूफिंग करनी है, यानी दीमक की दवाई किसी अच्छी कंपनी की डालनी है, ताकि क्योंकि ज़मीन से दीमक ने निकलना, जब घर बन जाना तो बुनियादों के ज़रिए ही ये ऊपर आती है। तो यहाँ पे आपने एक ज़बरदस्त तरीके से टर्माइट प्रूफिंग करवानी है। उसके बाद आपने 2 इंच रेत डालनी है सारी बुनियादों के अंदर, 2-2 इंच रेत फेंक लेनी है। अब यहाँ पे इसके बाद 2 तरीके हैं। एक तो ईंटों की कुटी हुई रोड़ी डालते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 इंच डाल के उसके ऊपर फिर मिक्स करके रेत और सीमेंट उसके ऊपर डाल देते हैं और पानी फेंक देते हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि 1:4:8 की रेशो से आपने बज्जर मिक्स करके मशीन से डालना है, और उसमें 1 मतलब सीमेंट है, 4 रेत है, और बज्जर 8 गुना, यानी तो इस रेशो से आपने मिक्स करके सारी बुनियादों में तकरीबन 4 से 5-5 इंच डाल के उसके ऊपर कंपैक्टर चलाना। और ये एक बेहतरीन तरीका और मजबूत बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। नक्शे के मुताबिक चुनाई करनी है जी, जहाँ जहाँ आर्किटेक्ट ने जितना बताया है वहाँ पे आपने चुनाई करनी है। और चुनाई करने का तरीका बेहतरीन ये है कि आपने एक रद्दा लगाना है, यानी एक वार लगाना है। तो उसके ऊपर आपने मसाला थोड़ा सा पतला करके ना, पानी डाल के ज़्यादा उसके ऊपर फेंकना है और खपरा करना है। खपरा करने के बाद आपने दूसरा रद्दा लगाना है। इस अमल से आपकी जो बुनियादें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, और बुनियाद मजबूत तो आपका मकान देर पा चलेगा इंशाल्लाह, उसमें कोई दरार वगैरह नहीं आएगी। उसके बाद आपने रोड से 1 फुट आपने डीपीसी डालना है जो गलियों का है, या जो भी आपकी सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। आमतौर पर यही होता है कि रोड से 1 फुट पर आपकी गली और गराज का डीपीसी डलता है, और उसके बाद 1 फुट मज़ीद ऊपर जाते हैं फिनिश फ्लोर लेवल तक, और वहाँ फिर आपने डीपीसी डालना है। और 2 डीपीसी डालने हैं गली और गराज में, और इन दोनों डीपीसी के अंदरूनी तरफ आपने वर्टिकल डीपीसी करनी है, ताकि अंदर जब मिट्टी या गस्सू वगैरह डालेंगे तो वो उसको पानी वगैरह लेके बाहर आपका गराज और गलियों की जो नीचे वाली दीवारें होती हैं वो ख़राब नहीं होंगी, आपका पेंट ख़राब नहीं होगा। वर्टिकल डीपीसी आपने लाजमी करना है। फिर आपने डीपीसी जो डालनी है वो जहाँ पे 9 इंच की ऊपर दीवार करनी है वहाँ पे 9 इंच पर डालनी है, और जहाँ पे 4 इंच की दीवार करनी है वहाँ पे आपने 4 इंच की ही डीपीसी डालनी है। और डीपीसी की जो थिकनेस है वो 2 इंच मोटाई होनी चाहिए, और ऊपर से आपने उसकी जो लेयर है वो नीरू डाल के लोहे के गरमाले के साथ उसको बिल्कुल तय जमानी है, और उसको वाटर प्रूफ करना है वहाँ पे, ताकि
डीपीसी आई ना। और उसके बाद आपने जब डीपीसी खुश्क हो जाए 2-3 दिनों में, तो आपने वहाँ पे ऊपर बिचुमन यानी लुक डालनी है। और लुक आपने वो जो आम दुकानों से टीन के डब्बों में मिलती है वो नहीं डालनी, वो तो सिर्फ रंग होता है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। लुक आपने कराची वाली लेनी है और उसको खुद पिघलाना है। और पिघला के आपने 4 mm मोटी लुक डालनी है। 2-3 कोट, 2 कोट लगा लें या एक ही कोट में ज़री मोटी लगानी है ताकि वो सील प्रूफ हो जाए यानी वाटर प्रूफ हो जाए। ठीक है जी, यहाँ तक आपके ये 17 पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ये एक्सकेवेशन से लेकर डीपीसी तक में ये पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है विद मटेरियल, फिर भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपने काम को चेक कैसे करना है। जब आपके पास नॉलेज होगा, वो आप अपने ठेकेदार से, अपने कॉन्ट्रैक्टर से ये बात करेंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो वो समझ जाएगा कि आप चीज़ को जानते हैं, आपके पास नॉलेज है, वो आपका काम ख़राब करने की कोशिश ही नहीं करेगा। और उस पर आप अपनी पूरी नज़ारत रखें, चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि बाद में आपने देखा होगा 70% घरों में सीपेज आई होती है, सारी दीवारों के अंदर से पेंट ख़राब हो रहा था। तो यही सिर्फ नॉलेज की कमी होती है कि आम बंदे को पता नहीं है कि यहाँ पे मैंने चेक एंड बैलेंस रखना कैसे है। तो इसी तरह इंशाल्लाह बाकी भी हम इसको पेंट तक और इंटीरियर तक लेके चलेंगे। ये तकरीबन 15 वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। आप यहाँ तक मुझे इजाज़त दें, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।